पाकिस्तान पर होगी एक और एयर स्ट्राइक। इस्लामाबाद में हलचल, खौफ में शहबाज शरीफ। पीओके से आतंकियों के अड्डे को किया जा रहा पीछे। आईएसआई भी हो गई एक्टिव, बना रही दबाव। 370 हटने के बाद से पाकिस्तान परेशान। G20 को करना चाहता था टारगेट, लेकिन वह फेल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय शेरों ने शहादत दी और खौफ में पाकिस्तान आ गया। शहबाज शरीफ को सपने में भी पीएम मोदी दिखने लगे, क्योंकि जब नियत में खोट हो तो चैन नहीं मिलता है। अंदर की खबर यह है कि पाकिस्तान ने पीओके में बने आतंकी ठिकानों से आतंकियों को पीछे की साइड बुलाना शुरू कर दिया है। आईएसआई इतना ज्यादा एक्टिव है कि मीटिंग्स चल रही हैं और शहबाज शरीफ को सीधे अपडेट दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसकी पीछे की वजह क्या है? तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जो कुछ हुआ, इसकी साजिश पाकिस्तान में ही रची गई थी, जिसकी पुष्टि सेना ने भी की है, क्योंकि कश्मीर में शांति पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रही है और G20 की सफलता के बाद वो बौखला गया है। लेकिन अब उसे इस बात का डर सताने लगा है कि हिंदुस्तानी फौज कहीं सीमा के अंदर न घुस आए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की बात से पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि नया भारत अब कुछ भी सहता नहीं है, बल्कि घर में घुसकर मारता है। अब आईएसआई को यही डर सता रहा है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पुलवामा की बात की हकीकत से ये सब वाकिफ हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान के साथ वो होगा जो उसकी गुमान में भी नहीं है। पाकिस्तान के नेताओं का तो पहले भी मानना था कि उन्हें खबर मिल गई थी कि भारत मिसाइल अटैक करने वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पीएम मोदी अब फैसला लेते हैं तो किसी को पता नहीं होगा कि क्या होने वाला है। पाकिस्तान को भी एक बार फिर से वैसा ही सरप्राइज मिलने वाला है, लेकिन दिन, जगह और तारीख भारतीय सेना तय करेगी, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद कई जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान अब कान नहीं फड़फड़ाएगा। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। वो G20 से पहले हलचल पैदा करना चाहता था, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसा नहीं होने दिया। तो उसने G20 के बाद अपनी चाल को कामयाब करने की कोशिश की। G20 की सफलता से सबसे ज्यादा जलन दो ही देश को है, जिनमें से एक पाकिस्तान है और दूसरा उसका यार चीन। दोनों ही चाहते थे कि भारत में G20 सफल ना हो पाए, लेकिन G20 सफल हुआ और उनके पेट में मरोड़ रह गई। अब खुफिया एजेंसियों को शक है कि लश्कर कमांडर साजिद जुट ने रफीक नाई के साथ मिलकर 10 से 12 आतंकियों के 2 ग्रुप में भारत में घुसपैठ कराने की साजिश रची थी। इनमें से एक ग्रुप के 20 अप्रैल को पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए हमले का जिम्मेदार माना गया था। एजेंसियों को शक है कि सभी आतंकियों को देश की सीमा में घुसपैठ कराने की जिम्मेदारी पीओके में बैठे आतंकियों के आकाओं ने रफीक नई को दी थी। रफीक नई जम्मू का ही रहने वाला है, उसे घुसपैठ के रास्तों की जानकारी है। तहरीके उल मुजाहिदीन गजनवी कमांडर रफीक नाई को सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। उसका काम पीओके के टेरर कैंपों में ट्रेनिंग पूरी कर चुके आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराना है। अब यही शक पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ से लेकर आईएसआई तक वाले ये जानते हैं कि भारत इस बार छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ आखिर क्या होने वाला है।